What are goods looked at? How will decide this milk what type of good? Hi, welcome to the Vikas economic classes. I am Vikas sir. I will teach you how will decide this milk what type of goods. Let's begin. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बेटा वो यही रहने वाला है, व्हाट आर दी गुड्स. ओके, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. आ जाओ जल्दी से क्लास के अंदर. जैसे कि आपको सामने बहुत बड़े गिलास में एक बड़ा सा ट्रम्बल आपके सामने रखा है, एक बड़ा गिलास रखा है जिसके अंदर बहुत सारा मिल्क है. ठीक, तो इस मिल्क को हमें डिसाइड करना है कि कौन सा गुड्स है, ये हमारा कौन सा गुड्स है. क्योंकि हमारे दो टाइप के गुड्स होते हैं, चलो मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ. फर्स्ट हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड्स. तो मान लो पहला हमारा जो होता है बेटा वो होता है इंटरमीडिएट गुड्स. दूसरा जो होता है बेटा वो हमारा होता है फाइनल गुड्स. नाउ हाउ विल डिसाइड कि दिस सिंगल मिल्क कैसे फाइनल गुड्स हो सकता है और कैसे इंटरमीडिएट हो सकता है. क्योंकि एक सिंगल गुड, सिर्फ एक सिंगल गुड्स ही तो है मिल्क. तो ये दो तरीके का गुड्स कैसे हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है. बताता हूं कैसे. मानो अगर ये मिल्क एक डेयरी शॉप पर, ये मिल्क अगर एक डेयरी शॉप पर रीसेल किया जा रहा है, रीसेल किया जा रहा है सेम एज, ठीक, या फिर एक स्वीट शॉप पर, एक स्वीट शॉप पर इस मिल्क का यूज करके स्वीट्स तैयार की जा रही है, मतलब मिठाइयाँ तैयार की जा रही हैं. ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हुआ. क्यों? क्योंकि बेटा इससे हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल या तो इसको रीसेल कर रहे हैं या फिर हम फर्दर प्रोडक्शन में इसको यूज कर रहे हैं. मतलब देखा जाए तो अभी इसके अंदर वैल्यू एडिशन चल रहा है. ओके, दैट्स, इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, इस बेसिस पर इंटरमीडिएट गुड्स. डन. नाउ फाइनल गुड्स कैसे कह सकते हैं हम. अगर यही मिल्क बच्चों, मान लो अगर आप ही, मान लो आप बच्चों, आप ही इस मिल्क को अगर ड्रिंक कर लो, अगर आप इसको पी लेते हो, जैसे मान लो आप मॉर्निंग में उठे और आपने क्या करा, फ्रेश वगैरह होकर दूध मांगा, मम्मी दूध दे दो. ठीक है, दूध पिलाया मम्मी ने आपको, ठीक, तो दूध दिया मम्मी ने और आपने उसको पी लिया, दैट्स, तो वो ड्रिंक करा आपने, तो वो आपके लिए क्या हुआ, कंजप्शन हुआ, आपने कंजप्शन करी उस दूध की, दैट्स. अगर मैं कंजप्शन के बेस पे बोलूं बेटा, तो कंजप्शन के बेस पर हमारे जो गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं. ओके, नाउ अगर हम इसी दूध को कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूज कर रहे हैं, चलो दूध को तो हम खैर कहाँ ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, दूध तो हम इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते कहीं पर. फिलहाल अगर हम मान लो इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे कि हमने कार खरीद ली, ठीक है, हमने एक कार खरीदी और उस कार को एज ए हमने एक टैक्सी के तौर पर, एक टैक्सी के तौर पर क्या कर लिया बेटा, यूज कर लिया. ठीक है, हम उससे क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं टैक्सी में चलाकर. ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया हमारे लिए. तो बेटा इस तरीके से वो हमारे गुड्स क्या कहलाएंगे, फाइनल गुड्स. ठीक है, तो फाइनल गुड्स की पहचान कैसे है बेटा, कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट. अगर हम किसी भी गुड्स की कंजप्शन कर रहे हैं या उसका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा. ओके, मतलब एंड अगर मैं देखूं, एंड में हमें एक ही चीज पता लगती है कि एंड यूज पे ही डिपेंड करता है कि हमारे जो गुड्स का टाइप है वो क्या होने वाला है. तो बेटा ध्यान से याद रखना एक बात, जो आपका एंड यूज होता है, एंड यूज किसी भी गुड्स का, वो ही ध्यान रखना, वो ही डिसाइड करेगा, वो ही डिसाइड करेगा. ओके, कि ये कौन सा गुड्स होने वाला है. ठीक है, होने वाला है. ठीक, सो समझ में आया, क्लियर है. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से. ठीक, नाउ अब हम इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जानते हैं कि एज ए डिफाइन, कि हम अपनी सीबीएसई के अंदर इसकी डिफाइन लिखेंगे क्या. तो इंटरमीडिएट की डिफाइन पढ़ते हैं सबसे पहले.
इंटरमेडिएट गुड्स, ध्यान से समझो बेटा, इंटरमेडिएट गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज गुड्स which are used either before resale or further production in the same year। बेटे ये वो गुड्स होते हैं, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको पीछे देखो मिल्क का एग्जांपल दिया, अगर हम रीसेल के लिए या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट कहलाता है। तो यहाँ पे भी वही बात लिखी है मैंने, बस लिखने का तरीका दिखाया आपको कि पेपर में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन अगर हम कर रहे हैं सेम ईयर में तो वो हमारे कौन से गुड्स कहलाएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल भी देख लो, जैसे कि मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप, ओके, और कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। डन। नाउ अब हम चेक करते हैं अपने कि हमारे फाइनल गुड्स कौन सा होता है, लेकिन उससे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। ओके, नाउ अब हम देखते हैं बेटा फाइनल गुड्स हमारे कौन से होते हैं। देखो अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो दोज गुड्स which are used either before consumption and for investment। बेटा ये हमारे वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजप्शन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करे जाते हैं, यूज किए जाते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल देखो, परचेज मिल्क बाय हाउस होल्ड फॉर द कंजप्शन, मतलब कंजप्शन के लिए हाउस होल्ड वालों ने, मतलब हम लोगों ने क्या करा, दूध को खरीदा। ओके भाई, अगर हमने कार खरीदी बेटा, परचेज करी फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों ही कार और मिल्क दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, फाइनल गुड्स कहलाएंगे। ओके गुड, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब हम ना इनके बीच में डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ऑन द बेसिस। देखो बेसिस क्या है हमारे, मीनिंग। सबसे पहले मीनिंग के बेस पे करते हैं डिफरेंस। मीनिंग के बेस पे करूँ तो बेटा ये वो गुड्स होते हैं जो रीसेल, ठीक, या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं। ओके भाई, अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स बेटा वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजप्शन के लिए यूज किए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके भाई, अगर बेटा हम प्रोडक्शन बाउंड्री के बेस पर बात करें तो दे रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनमें क्या हो रहा है बेटा, अभी इनसे कोई दूसरी चीज बनाई जा रही है, फर्दर प्रोडक्शन की जा रही है, इसलिए अभी ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। ओके चलो आगे बात करते हैं। फाइनल गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। ये प्रोडक्शन बाउंड्री को क्या कर चुके होते हैं बेटा, क्रॉस कर चुके होते हैं, बिकॉज ये रेडी फॉर यूज, ये तैयार रहते हैं यूज के लिए। ओके चलो आगे बात करते हैं वैल्यू एडिशन के बेस पर। तो अभी बेटा वैल्यू एडिशन बाकी है इन गुड्स में, ठीक है, वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दिस गुड्स। जैसे कि मिल्क को हम यूज कर रहे थे स्वीट्स बनाने के लिए, मिठाइयाँ बनाने के लिए, तो मिठाइयाँ बनाने के लिए सिर्फ दूध तो नहीं चाहिए, और भी चीजें लगेंगी, तो अभी उस दूध में क्या हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। ओके बट फाइनल गुड्स में नो फर्दर वैल्यू नीड टू बी एडिड। पर फाइनल गुड्स के अंदर किसी भी प्रकार की कोई वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन बाउंड्री भी क्रॉस कर चुका है, प्लस में रेडी फॉर यूज, और वो तैयार है एकदम यूज के लिए, इस वजह से। फिर नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं आपको बताता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं ना तो आपके नेशनल इनकम में कैलकुलेट होता है, ना ही आपके डोमेस्टिक इनकम में। इसका रीजन ये है बेटा, देखो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू होती है वो पहले से ना ऐड हो चुकी होती है फाइनल गुड्स के अंदर। अगर हम इनको नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, और हमारी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, गलत आ जाएगी। इस वजह से हम इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, ऐड करने से नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में। ओके डन, ठीक, कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई अगर फाइनल गुड्स की बात करूं तो बेटा ये नेशनल और डोमेस्टिक दोनों में कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके एग्जांपल्स के बेस पे देख लेते हैं, जैसे कि मिल्क परचेज बाय स्वीट शॉप या डेयरी शॉप एंड वुड बाय कारपेंटर। ठीक है भाई, अगर मैं देखूं मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, ठीक, फॉर द कंजप्शन, मशीन परचेज बाय फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यस, तो कोल्ड फाइनल गुड्स। ओके तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, घर से करने हैं, आपको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, ताकि उनको आप इजीली कर सको। और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन से हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होंगे, ठीक, और कौन से हमारे फाइनल गुड्स। नाउ तो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके अब आपको इनमें से क्या करना है बेटा, डिसाइड करना है कि कौन है फाइनल गुड्स और कौन है आपका इंटरमीडिएट गुड्स।
मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूं। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चौक, डस्टर एंड मार्कर परचेज बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब आप बेटा एक चीज मुझे बताओ, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने चौक, डस्टर, मार्कर परचेज करा है अपने इंस्टीट्यूट के लिए, तो ऑब्वियसली बात है वो रीसेल तो उसको करने वाला नहीं है, या उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा नहीं, है ना, तो वो यूज ही करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फाइनल गुड हुआ, तो फाइनल गुड्स हुई। ठीक है, इस तरीके से तो एक एग्जांपल मैंने आपको डन करके दे दिया है। अब बाकी के जितने भी हैं वो आपको करने हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, नहीं लिया तो ले लो जल्दी से। ठीक, तो बेटा आज की क्लास में हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट क्लास हम करने एंड बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नॉर्मल रेसिडेंट, डोमेस्टिक, टेरिटरी, देन हमारे फैक्ट्री इनकम, ट्रांसफर इनकम, इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपको तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, अगर अभी तक नहीं किया हो। बेल आइकन का बटन जरूर दबा लो, जैसी क्लास आपके पास आए आपको पता चल जाए। नाउ बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।